नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे अनायास ही धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक राज दरबार का सुख प्राप्त करता है, यानी शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद पर होता है या फिर वो राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसे जातकों पर कोई भी कष्ट, परेशानी, विपदा पहले तो आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उस जातक की विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे सुरक्षित निकाल लेते हैं बाहर। ये मैं नहीं कह रहा, ये ज्योतिष शास्त्र का कथन है। देखिए, होता क्या है कि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं और चंद्रमा है हमारा मन। तो देवगुरु के प्रभाव से हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है और हम किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेते हैं। मन बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब मन में ज्ञान जागृत होता है तो मन में स्थिरता आती है और जब हम स्थिर मन से किसी कार्य पर फोकस करते हैं तो सफलता मिलती है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में ये राजयोग हर व्यक्ति की कुंडली में हर माह में अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले अलग अलग डेट्स पर गज केसरी राजयोग के बारे में। हालांकि ये राजयोग मात्र 2.25 दिन के लिए बनता है, लेकिन इस राजयोग का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि इन 2.25 दिनों को आप अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का ही नहीं कहना है, बल्कि व्यावहारिक अनुभव है जो बहुत सारे लोगों द्वारा अनुभूत है, और वो ये कि इस राजयोग के दौरान अगर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के कार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण है, प्लाट की रजिस्ट्री है, प्लाट का सौदा है, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना है, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, नए व्यापार की शुरुआत करनी है या इस तरह के अन्य कोई शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अप्रैल 2022 में मकर राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसका लाभ ले सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं और पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, और तब बात करेंगे डेट्स के बारे में। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक
तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हो या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। अप्रैल 2022 का महीना मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि एक दो नहीं सभी 9 ग्रह अप्रैल में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन है वो देवगुरु बृहस्पति का है। देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि मीन राशि में 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि इस पर मैं चर्चा इस वीडियो में नहीं करूंगा, इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। डेट नोट कीजिए, 7 अप्रैल प्रातः 9:10 पर 9:10 पर देवगुरु का गोचर कुंभ राशि में
धन भाव में है और चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। हालांकि छठे भाव में गज केसरी राजयोग ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन राजयोग तो राजयोग है और असर तो आएगा। छठा भाव कर्ज का है और देवगुरु का गोचर धन के भाव में है, तो आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर, और विदेश भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, तो आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय से आपको धन मिल सकता है, या ये हो सकता है कि आपके बच्चे विदेश में जॉब कर रहे हों या व्यापार व्यवसाय कर रहे हों। यहाँ विदेश का मतलब अमेरिका ब्रिटेन मत समझिए, विदेश का मतलब अपने मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे प्रदेश में है, तो हो सकता है आपके बच्चे वहाँ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा खासा पैसा आपको भेजें और आपका कर्ज उतर जाएगा। 12वां भाव धर्म अध्यात्म ज्योतिष का है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। चंद्रमा हमारा मन है, तो आपकी रुचि धार्मिक या मांगलिक कार्यों में बढ़ जाएगी और आप अगर इस समय कोई मांगलिक कार्य या कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा इससे। छात्रों के लिए भी ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें शिक्षा के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी। स्कॉलरशिप मिल सकती है या कोई प्राइवेट जॉब मिल सकता है, पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है और वहाँ से उनको पैसा मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर हायर एजुकेशन के लिए आपकी इच्छा है विदेश जाने के लिए, तो वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। आपका कोई पासपोर्ट वीज़ा का मैटर है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या किसी और फंड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं और आपको उसका लाभ मिलेगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 12 अप्रैल प्रातः 8:35, 12 अप्रैल प्रातः 8:35 AM देवगुरु का गोचर कुंभ राशि में ही है और चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं होता है, लेकिन राजयोग है तो प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव होगा? अष्टम भाव आकस्मिकता का होता है। आपको अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। शेयर से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा। गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शर्त सिर्फ ये है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए, तो इसके लिए भगवान शिव की उपासना करें। सोमवार को भगवान शिव को दुग्ध अर्पित करें। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को कर्ज दिया था, डूबा हुआ पैसा था, आप भूल चुके थे, वो पैसा आपको मिल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको प्राप्त होगी।
शासन प्रशासन के अधिकारियों के पास आपका कोई रुका हुआ काम था या कोई रुका हुआ धन था, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। इस दौरान अगर आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का या प्लाटिंग का या कंस्ट्रक्शन का कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। हालांकि ये राजयोग केवल 20 घंटे के लिए बनेगा, क्योंकि 13 अप्रैल को शाम 4:37 पर देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये राजयोग केवल 20 घंटे के लिए ही बनेगा, 12/4 को 8:35 से और 13 अप्रैल शाम 4:37 तक। लेकिन अगर आप माइंस मिनरल्स का या पेट्रोलियम का या डीजल का या गैस का या फिर रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ काम या आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, टूरिज़्म का काम शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए सफलता के प्रबल योग हैं। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। तीसरी डेट आप नोट कीजिए, 14 अप्रैल 3:54 PM। 14 अप्रैल शाम 3:54 देवगुरु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में होंगे और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। और चंद्रमा का गोचर नवम भाव में कन्या राशि में होगा, भाग्य भाव में। और यहाँ भी देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। सीधा दृष्टि संबंध पड़ रहा है। और जब दृष्टि संबंध बनता है, जिसे कि सम सप्तक योग बोलते हैं, सीधा 7वीं दृष्टि जब पड़ रही है चंद्रमा की भी और देवगुरु की भी, बहुत अच्छा राजयोग बनेगा 14 अप्रैल को। अब कोई भी काम शुरू करिए, भाग्य के सपोर्ट से वो कार्य आपका पूरा होगा। कोई आप मकान की बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं उसकी डीलिंग कर सकते हैं, प्लाट है रजिस्ट्री कर सकते हैं, या फिर आप यात्रा देशाटन पर जाना चाहते हैं। आपकी यात्रा अगर इस गोचर काल में शुरू होती है 14 अप्रैल से 3:54 के बाद, अगले 54 घंटों में आपकी यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी। आप देव दर्शन करके और बड़े आराम से अपने घर वापस आएंगे। कोई भी कार्य आप जो करना चाहते हैं, आपके मन में बहुत दिनों से था, लेकिन उसकी शुरुआत आप नहीं कर पा रहे थे, बहुत ही सुंदर संयोग है। सीधी दृष्टि चंद्रमा की और देवगुरु की एक दूसरे पर पड़ रही है और भाग्य भाव पर है और देवगुरु पराक्रम भाव में है, तो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ आपको मिलेगा। और फिर ऐसी स्थिति में तो आप जो भी कार्य शुरू करेंगे सफलता के पूरे योग हैं। तो इस डेट को शुरुआत करिए किसी अच्छे कार्य की, शुभ कार्य की, और इसका रिजल्ट देखिए और फिर कमेंट करके बताइए, ताकि आपके मित्रों को भी, साथियों को भी जानकारी हो और इसका लाभ मिले। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 18 अप्रैल रात्रि 10:08। 18 अप्रैल 10 PM। ये राजयोग भी अत्यंत श्रेष्ठ होगा। देवगुरु का गोचर मीन राशि में पराक्रम भाव में और चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा वृश्चिक राशि में, और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। 11वां भाव लाभ का भाव है।
11वें भाव आपकी इच्छा, आपकी सपना, आपका महत्वाकांक्षा, इन सब को शो करता है। और चंद्रमा आपका मन है। आपके मन में कोई इच्छा जो बहुत दिनों से थी, कोई सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, इस राजयोग के बनने पर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपने 18 अप्रैल 10 PM के बाद अगले 54 घंटों के भीतर, अगले 2.25 दिन के भीतर उस कार्य की शुरुआत कर दी, तो वो कार्य आपका पूरा होगा, वो सपना आपका पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा थी, मकान बनवाने की इच्छा थी, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने की इच्छा थी, या धन प्राप्ति की इच्छा थी, वो पूरी होगी। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु धन के कारक हैं। इस राजयोग के बनने पर आपका मन अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक कार्य के साथ दूसरा कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर और यहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। और अगर इस राजयोग के बनने पर संतान की प्राप्ति होती है या संतान की प्लानिंग करते हैं, तो वह संतान देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, विवेकशील संतान होगी और उसके जन्म लेते ही आपको आपकी भाग्योन्नति होगी। संतान से सुख प्राप्त होगा आपको। और अगर संतान से किसी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद था, आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, बैठ करके बातचीत कर सकते हैं और वो विवाद समाप्त हो जाएगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 18 अप्रैल के बाद ये राजयोग बनेगा 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को 11 AM प्रातःकाल 11 बजे देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में मीन राशि में रहेगा और चंद्रमा भी पराक्रम भाव मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। तो पराक्रम से आप धन का लाभ प्राप्त करेंगे। चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। तो जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा और आप मन लगा करके कार्य की शुरुआत कर सकेंगे। अगर अभी तक आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है, कौन सा कार्य करना है, दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, तो 27/4/11 AM के बाद आप इस पर एक डिसीजन ले सकते हैं और आप जो भी तय करेंगे, जो भी फैसला होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे वो पूरे मन से करेंगे, कार्य पर फोकस करेंगे। देवगुरु आपकी कार्य क्षमता, ज्ञान बुद्धि और पराक्रम में वृद्धि करेंगे तो लाभ होगा। और पराक्रम भाव में देवगुरु स्वराशि में है, अत्यंत बलवान है। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ेगी। तो 27/4 को 11 बजे के बाद भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट
मिलेगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में अप्रैल माह में बनने वाले सभी डेट्स के बारे में जब जब गज केसरी राजयोग बन रहा है चर्चा कर ली है। आप एक बार करके देखिए। कोई इच्छा, कोई सपना आपके मन में है, जो राजयोग बन रहे हैं इनमें किसी भी डेट्स पे आप शुरुआत करके देखिए, सफलता मिलेगी। और ख़ास करके 27/4 को या फिर 18/4 को, जबकि लाभ के भाव में बना है, तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्कृष्ट श्रेणी का योग बन रहा है। इन डेट्स में आप शुरुआत करेंगे किसी कार्य की, सफलता के पूरे प्रबल योग हैं। अब इसके लिए एक शर्त ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु भी बलवान होने चाहिए और चंद्रमा भी बलवान होने चाहिए। तो अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए। चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो भगवान शिव की पूजा कीजिए और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ देवगुरु के लिए भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। घर में एक केले का वृक्ष लगा लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए, हल्दी डाल करके स्नान कीजिए और माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान कीजिए। ये सब करेंगे तो चंद्रमा और देवगुरु को बल मिलेगा और आपके सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होगी, जीवन में उन्नति होगी और धन की प्राप्ति होगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मकर राशि का अप्रैल का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अप्रैल का महीना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला महीना है। तो उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उसे देखिएगा। नमस्कार।